सर लोग अक्सर डॉक्टर को भगवान का रूप कहते हैं और हमेशा उसकी ये इच्छा होती है कि उसके मरीज को कभी कुछ ना हो। इलाज और दवाइयाँ इतनी महंगी हो गई हैं सर कि एक आम आदमी अस्पताल जाने से डरता है। जहाँ पे जेनेरिक दवाइयाँ उपलब्ध हैं तो आप उसका इस्तेमाल करके आराम से अपना इलाज कर सकते हैं। जैसे आजकल इंटरनेट और यूट्यूब देखकर लोग खुद डॉक्टर बन जाते हैं। गूगल सब कुछ नहीं हो सकता। नमस्कार दोस्तों, ड्रीम संकल्प न्यूज पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं बोलूंगा तो बोलोगे कि बोलता है। आज ड्रीम संकल्प न्यूज के इस विशेष पॉडकास्ट में हमारे साथ मौजूद हैं मुरादाबाद की चिकित्सा जगत की एक प्रतिष्ठित और विश्वसनीय पहचान वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर सीपी सिंह साहब। डॉक्टर साहब ने केजीएमसी लखनऊ में से एमबीबीएस और एमडी मेडिसिन की शिक्षा प्राप्त की है। वे वर्तमान में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आईएमए के मुरादाबाद शाखा के प्रेसिडेंट हैं और पिछले 3 दशकों से चिकित्सा सेवा के साथ साथ समाज सेवा में भी अपनी अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। कई राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त कर चुके हैं डॉक्टर साहब। आज हमारे साथ डॉक्टर साहब स्वास्थ्य, जीवन शैली और समाज से जुड़े अहम मुद्दों पर खुल के बातचीत करेंगे। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। नमस्कार। आप छोटे से बुलावे पे इतने इंपॉर्टेंट टाइम में आपने हमें टाइम दिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका इसके लिए। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत डॉक्टर साहब आज का पॉडकास्ट शुरू करें, आप इजाजत दें तो? बिल्कुल। डॉक्टर साहब सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहूंगा कि आज पूरा शहर आपको सम्मान से देखता है, लेकिन क्या कोई ऐसा दौर था या कोई ऐसा वाकया था जिसने आपको एक आम इंसान से डॉक्टर बनने के लिए प्रेरणा दी और मजबूर किया? जी हाँ, मेरी मदर हालांकि भी दो साल पहले ही वो गई हैं इस दुनिया से। सॉरी। लेकिन जब मैं बहुत छोटा था तो वो इतनी ज़्यादा बीमार हुई कि उनको 6 महीने तक दिल्ली के अलग अलग हॉस्पिटल्स में एडमिट रहना पड़ा। अरे और बहुत मुश्किल से उनकी लाइफ बची। तब मन में ये आया कि डॉक्टर बना जाए और समाज के लिए कुछ करा जाए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वहाँ से आपके दिमाग में आ गया जी, डॉक्टर बन के अब किसी की माँ परेशान ना हो जब तक आप रहेंगे। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। लोग अक्सर डॉक्टर को भगवान का रूप कहते हैं। जब आप पर किसी की जान बचाने का इतना बड़ा दबाव होता है तो एक डॉक्टर के रूप में आपके दिल पर उस पर क्या गुजरती है सर? देखिए, आम पब्लिक को शायद ये लगता है कि डॉक्टर सिर्फ प्रोफेशनल है सर। वो प्रोफेशनल से पहले इंसान है, उसके अंदर एक दिल है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जो भी मरीज उसके पास एडमिट है वो उसको अपने फैमिली मेंबर से भी ज़्यादा प्यारा होता है। बहुत बढ़िया। और हमेशा उसकी ये इच्छा होती है कि उसके मरीज को कभी कुछ ना हो, वो बिल्कुल ठीक होके जाए, घर स्वस्थ होकर जाए, अपनों में जाके रहे और अपनों से जाके बात करे। बहुत बढ़िया सर, आपकी ये बात ही आपको सबसे अलग करती है। और सर आपकी इस बात को सुन के मेरे दिल में डॉक्टर्स के प्रति और सम्मान आज बढ़ गया है सर। तो डॉक्टर साहब शुरू करते हैं, लोगों के दिलों में क्या चल रहा है आज के इस दौर में? इलाज और दवाइयाँ इतनी महंगी हो गई हैं सर कि एक आम आदमी अस्पताल जाने से डरता है। इस पर आप क्या सोचते हैं कि मिडिल क्लास परिवार अपने मेडिकल बजट को कैसे संभाले? देखिए, यदि आदमी थोड़ा सा प्रयास करे सर, थोड़ा अपना ध्यान रखे तो बीमार होने से ही बच सकता है। उसे दवाइयों की जरूरत ही ना पड़े। सर जैसे अच्छी जीवन शैली अपनाए सर, जिसमें अच्छी जीवन शैली में अच्छा खान पान है। अच्छे खान पान में जैसे फल का सेवन करे, हरी सब्जियों का सेवन करे, फ्रूट जूसेस का इस्तेमाल करे। घर में अगर आपके गाय भैंस है तो अपने गाय भैंस का दूध इस्तेमाल करे। ये सारी चीज़ें कर सकता है। साथ में योगा करे, मेडिटेशन करे, या किसी को जिम का शौक है तो जिम करे। और इस तरह से वो बीमार होने से ही बचा रह सकता है। दूसरा, यदि बीमार आप हो भी गए हैं, सस्ती मेडिकल शॉप्स खोल रखी हैं जहाँ पे जेनेरिक दवाइयाँ उपलब्ध हैं, तो आप उसका इस्तेमाल करके आराम से अपना इलाज कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बढ़िया। तो सर जैसे आजकल इंटरनेट और यूट्यूब देखकर लोग खुद डॉक्टर बन जाते हैं, सेल्फ मेडिकेशन शुरू कर देते हैं, तो ये कितना खतरनाक है और शहर के लोगों को आप इस पर क्या चेतावनी देना चाहते हैं? मैं देखिए इसको लेके बहुत चिंतित भी हूँ और थोड़ा सा मुझे इन चीज़ों को देख के खराब भी लगता है सर कि गूगल सब कुछ नहीं हो सकता सर। एक डॉक्टर 10, 15, 20 साल पढ़ के डॉक्टर बनता है, बहुत मुश्किल से सर। तो आप गूगल पढ़ के एक दिन में डॉक्टर नहीं हो सकते। नहीं, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप पढ़ के सिर्फ उसको एहसास नहीं कर सकते। सर आप
मेडिकल साइंस पढ़ने के बाद ही, आप सिर्फ गूगल पढ़ के नहीं उसको समझ सकते, मेडिकल साइंस पढ़ने के बाद ही समझ सकते हैं और उन चीज़ों को अपना सकते हैं। सर तो मतलब ये एक चेतावनी है कि ऐसा बिल्कुल ना करें। ये बहुत ख़राब ट्रेंड है और ये फ़ायदे की वजह आपको नुकसान पहुंचा सकता है। उसमें समस्या क्या क्या आती हैं? सर आप मान लीजिए आपको फीवर हुआ, सर आपने फीवर सर्च किया, फीवर कैंसर से भी हो सकता है, फीवर इन्फेक्शन से भी हो सकता है, फीवर आपको कोई फोड़ा फुंसी है उससे भी हो सकता है, फीवर अननोन भी हो सकता है। अब आप क्या सोचेंगे, साहब मुझे कैंसर हो सकता है, आप डिप्रेशन में जा सकते हैं, आप फीवर के अलावा और भी बहुत सारी दवाइयाँ करनी पड़ सकती हैं। सर तो वो उन चीज़ों को एक डॉक्टर ही समझ सकता है जो प्रशिक्षित है, जिसने अच्छे से ट्रेनिंग ली है, जिसने अच्छे से पढ़ाई की है। सर तो मुझे लगता है कि डॉक्टर साहब ने बिल्कुल साफ संदेश दिया है मेरे व्यूअर्स को और शहर की जनता को कि अच्छे डॉक्टर्स को ही दिखाएं। कोई प्रॉब्लम होती है, फीस वो लेंगे बट आपकी इलाज प्रॉपर होगा और आपको सही से फ़ायदा होगा। डॉक्टर साहब, बीमार होने पर लोग दवाइयों से परहेज करना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि हम परहेज करेंगे तो दवाइयों का असर तेज़ी से होगा। वैसे तो लोगों में एक आम धारणा है कि दवा खा ली, आप क्या चिंता है, आप तो कुछ भी खा लें। इस बारे में सर क्या कहना है आपका? देखिए, परहेज को लोगों लेके भी बड़ी भ्रांतियाँ हैं लोगों के मन में। सर कई हमारे जो लोकल डॉक्टर्स हैं, जो जिनको ट्रेनिंग नहीं मिली है, जो सीख के आ गए थोड़ा सा, वो खाना ही बंद करा देते हैं, वो भी गलत है। सर अब जैसे आपको डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ में आपको मीठे का परहेज करना है। आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी है तो सिंपली एक नमक का परहेज करना है, सर चिकनाई वाली चीज़ों का परहेज करना है। सर आपको डायरिया हो रखा है सर तो डायरिया में अलग तरह का परहेज है। आपको फीवर हो रखा है तो अलग तरह का परहेज है। सर आमतौर से एक हमारे हिंदुस्तानी लोगों के मन में होता है, साहब चावल नहीं खाना है, सर कोई सी भी बीमारी हो चावल नहीं खाना है। परहेज ऐसा करें, नहीं है। हाँ, बादी होता है चावल। जी हाँ, हमारे साउथ इंडिया के लोग, हमारे बंगाल के लोग तो रोज तीनों टाइम चावल ही खाते हैं, तीनों टाइम। बीमार भी होते हैं, ठीक भी होते हैं, इलाज भी करते हैं। सर तो ऐसा नहीं है, सर चावल हर जगह नहीं खाना है। जैसे आपको शुगर है, हम्म, शुगर में भी चावल खा सकते हैं लेकिन लिमिटेड क्वांटिटी में, सर। क्योंकि उसमें शुगर की मात्रा ज़्यादा होती है। सर वैसे आलू है, आलू में शुगर की मात्रा थोड़ी ज़्यादा होती है। सर लिमिटेड क्वांटिटी में या 1 या 2 दिन छोड़ के आप आलू भी खा सकते हैं। ऐसा नहीं है वो भी बिल्कुल नहीं खाना है। तो हर एक बीमारी का परहेज डिफरेंट होता है। मतलब एक डॉक्टर, प्रशिक्षित डॉक्टर से राय लेके कर सकते हैं। बिल्कुल। तो सर, सोशल मीडिया पे बहुत हेल्थ सप्लीमेंट्स चल रहे हैं, प्रोटीन पाउडर्स, शॉर्टकट डाइट चल रही है, ट्रेंड चल रहा है इनका, तो एक डॉक्टर के तौर पे आप कितना सही मानते हैं सर? देखिए, ये भी बड़ा डेंजरस है। सर। डेंजरस इसलिए है कि उसकी क्वालिटी का आपको नहीं पता। आजकल मार्केट में इतनी मिलावटी चीज़ें अवेलेबल हैं सर कि आप उसको जज नहीं कर सकते। हाँ, यदि आप अच्छी सर्टिफाइड कंपनी का किसी मेडिकल शॉप से लेके आप इस्तेमाल करते हैं तो काफ़ी हद तक, मैं ये नहीं कह रहा 100%, सर। आजकल दवाइयों में भी आप पढ़ते होंगे कि भाई खराब निकल रही हैं, ठीक है सर, लेकिन काफ़ी हद तक वो सर्टिफाइड होती हैं, अच्छी होती हैं। प्रोटीन बहुत सारी मेडिकल शॉप्स पर अवेलेबल हैं, आप वहाँ से लेके इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जिम आदि में रहती हैं या जो ओपन मार्केट में रहती हैं, वो उनका नुकसान ज़्यादा हो सकता है, फायदा कम हो सकता है। ज़्यादा है सर। जैसे अभी आपने जिक्र करा जेनरिक दवाई का, जो सरकार ने सस्ती कर दी है, तो क्या सर वो ठीक होती है? उनका क्वांटिटी, उनके अंदर हाँ, दवाई की मात्रा, फायदा वो ठीक कर पाती हैं? उसमें बस यही होता है, कई बार दवाई की मात्रा में कुछ परसेंटेज की कमी होती है, बाकी दवाइयाँ बढ़िया होती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इतना ज़रूर हो सकता है कि भाई आपको जो ब्रांडेड दवाई है वो 4 दिन में ठीक कर दे, तो जेनरिक 5 दिन में ठीक करते हैं। अच्छा, मतलब ऐसा नहीं है सर, फायदा करती है वो भी दवाई? बिल्कुल करती है, 100% करती है। दोस्तों, जैसे अभी कुछ दिनों बाद अब सुनने में आएगा कि मच्छरों की तादाद बहुत बढ़ रही है, डेंगू फैलने वाला है, तो सर ऐसी क्या सावधानियां बरते हैं मच्छरों से बचने वाली बीमारी के लिए? क्योंकि सर बहुत लोगों में पैनिक है डेंगू को लेकर सर। बिल्कुल, और पैनिक की बजाय सावधानी रखनी चाहिए। सर सावधानियां क्या क्या रखनी है? अब जैसे बरसात का सीजन आ रहा है सर, उसमें डेंगू और मलेरिया दोनों ही फैलेंगे सर। ये नेचुरल चीज़ है, क्योंकि जैसी बारिश हुई डेंगू के जो मच्छर हैं, और डेंगू जो फैलता है हमारा वो अलग मच्छर से फैलता है, मलेरिया अलग मच्छर से फैलता है। सर। तो डेंगू फैलता है एडीज एजिप्टी इस मच्छर से, एडीज एजिप्टी। सर। और जो मलेरिया फैलता है हमारा वो एनाफिलीज एक्विलैक्स मच्छर से फैलता है। सर।
दोनों की जो रहने की आदतें हैं वो अलग होती हैं, दोनों तरह के मच्छर की। जो मलेरिया वाला मच्छर है वो गंदे पानी में पनपता है, सर जैसे नाली का पानी है, अमून नाली के पानी में ही रहता है वो। सर जो आपका डेंगू वाला मच्छर है, जो एडीज इजिप्टी मच्छर है, सर वो साफ पानी में पनपता है, सर जैसे कूलर का पानी है। अच्छा जी हाँ, आमतौर से कूलर का पानी है, किसी गड्ढे में पानी भरा हुआ है जो साफ है। सर दूसरा, उसकी जो बाइटिंग हैबिट है, जो काटने की आदत है, वो भी डिफरेंट होती है। वो दिन में काटता है, ये डेंगू का मच्छर। डेंगू का मच्छर सर। शाम के वक्त, शाम के 3 या 4 बजे से लेकर 6, 7, 8 बजे तक। अरे सर जो हाँ, जो आपका मलेरिया का मच्छर है वो अमून रात में काटता है। अच्छा तो दोनों की हैबिट्स अलग होती हैं। जो डेंगू का मच्छर है उसको हम टाइगर मॉस्किटो भी बोलते हैं। सर बड़ा मच्छर होता है और उसके ऊपर धारियाँ बनी होती हैं। अच्छा सर सर जी, तो सर आपका मतलब है कि कूलर में पानी इकट्ठा ना हो, ऊपर जो गमलों में पानी इकट्ठा होता है वो ना हो, वहीं पे ही पैदा हो थोड़ी सकते हैं। सावधानी से, हम थोड़ी अपनी सावधानी से बच सकते हैं। सर और ज़्यादा कुछ नहीं करना, थोड़ी सी सावधानी करनी है, पानी कहीं इकट्ठा ना होने दें। अगर आपको रात में कहीं जाना है तो या तो मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम लगा के निकलें या सर। फुल बाजू के कपड़े पहन के निकलें, तो मच्छर नहीं काट सर पाएगा। क्या लक्षण होते हैं सर डेंगू के, मलेरिया के? जी, देखिए, जो मलेरिया का लक्षण है बड़े क्लासिक होते हैं। सर बुखार आपको आएगा एवरी अल्टरनेट डे, एक दिन छोड़ के। अच्छा बहुत तेज़ बुखार आएगा, तेज़ बुखार आने के बाद तेज़ पसीना आएगा, फिर आप एक तरह से आपको लगेगा मैं नॉर्मल हो गया मलेरिया में। मलेरिया में। सर। तो साइकिल चलता रहता है। ठीक है अगर आपने टाइम से गौर नहीं किया तो फिर बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं। कॉम्प्लिकेशन ये हो सकते हैं कि आपका किडनी पे वो असर कर सकता है, आपके लिवर पे असर कर सकता है, प्लेटलेट बहुत कम हो सकती हैं, ब्लड बहुत कम हो सकता है। अरे बाप रे। तो ये सारे मलेरिया के कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। जो डेंगू के लक्षण होते हैं वो थोड़े सीवियर होते हैं। बहुत तेज़ बुखार आता है, बहुत तेज़ बदन दर्द के साथ होता है, आंखों के पीछे दर्द होता है, सिर में दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है। जब थोड़ा सा टाइम गुजरता है तो प्लेटलेट कम होने लगती हैं। प्लेटलेट एक लेवल से जब कम हो जाती हैं तो फिर शरीर में चकत्ते पड़ने लगते हैं। कई बार खून की उल्टियाँ हो सकती हैं, बाप रे। कई बार आपके यूरिन में ब्लड आ सकता है, आपके स्टूल्स में ब्लड आ सकता है, बीपी बहुत लो हो सकता है, आदमी बेहोश हो सकता है और जान जा सकती है। बाप रे। डॉक्टर साहब आपने बहुत अच्छे से समझाया। मुझे लगता है कि सभी व्यूअर्स को बहुत ध्यान रखना चाहिए, कहीं भी साफ पानी इकट्ठा ना होने दें और बहुत प्रिकॉशन लें, क्योंकि सर ये तो बहुत खतरनाक है। अगर किसी को डेंगू हो जाता है तो कुछ भी हो सकता है, जान भी आ सकती है। सर जैसे यदि लोगों समय से इलाज ना किया जाता। जान ना किया जाए। सर जैसे लोगों को पता चला कि आप हमारे बीच में आ जा रहे हैं सर, तो लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, बहुत क्वेश्चंस पूछे हैं सर। तो सर मैं आपसे पूछूंगा हमारे व्यूअर्स के क्वेश्चंस। सर ये राहुल हैं सर, ये बुद्धि विहार से ये आपसे पूछ रहे हैं कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में साइलेंट क्लियर बीमारियां जैसे अचानक हार्ट अटैक, डायबिटीज, डिप्रेशन बहुत बढ़ गई हैं। 20 से 40 साल के युवाओं को इससे बचने के लिए अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कौन कौन से बदलाव करने चाहिए? देखिए, जैसे मैंने शुरू में आपसे बात सर की, सर सिर्फ लाइफस्टाइल चेंज करके सर अपना वेट कंट्रोल रखें, सर बीड़ी, सिगरेट, शराब, इनकी तंबाकू का सेवन बिल्कुल ना करें, फास्ट फूड से बच के रहें, सर डेली आधा से 1 घंटा निकलना है, ज़्यादा नहीं, आधा से 1 घंटा एक्सरसाइज करें, योगा सर। करें, मेडिटेशन करें, ब्रिस्क वॉक करें। बहुत बढ़िया खाली आप तेज़ी से चल सकते हैं सर। वो सफिशिएंट है। सर साइकिल चला सकते हैं, साइकिल बहुत अच्छी चीज़ है जिसे लोग आजकल स्टेटस सिंबल बना बैठे हैं हमारे यहाँ इंडिया में। खूब चला रहे हैं। वो तो गरीबों की चीज़ है पर वो सेहत के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। धन्यवाद। तो सर मुझे लगता है कि ये अगर ये काम कर लेगा आदमी तो ये हार्ट अटैक, डायबिटीज और डिप्रेशन से बच सकता है 90%। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। ये मुकेश जी हैं सर, ये मानसरोवर कॉलोनी से पूछ रहे हैं कि देखा जाता है कुछ लोग डॉक्टर को दिखाने के बाद दोबारा पर्चा नहीं बनवाते, पुरानी लिखी हुई दवाइयाँ खाते रहते हैं। क्या ये मरीज के लिए नुकसानदायक है? मरीज के साथ साथ पूरी सोसाइटी के लिए नुकसानदायक हो सकता है। कैसे? सर आजकल काफ़ी अखबार एक मुहिम चला रहे हैं सर, डॉक्टर्स भी मुहिम चला रहे हैं, हमारा आईएमए मुहिम चला रहा है सर
एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस पे, सर। AMR। सर, इसका मतलब है जो एंटीबायोटिक के खिलाफ रेजिस्टेंस होती जा रही है। एंटीबायोटिक के खिलाफ। जी हाँ, सर। वो इसी तरह होती है। मैंने कोई दवाई लिखी किसी मरीज के लिए जी। और उसको 1 हफ्ते खानी है, 1 हफ्ते में वो ठीक हो गया, उसके बावजूद वो उसको खाया जा रहा है। अच्छा। तो शरीर में तमाम तरह के बैक्टीरिया रहते हैं जो धीरे धीरे उसके लिए रेजिस्टेंट हो जाते हैं, अच्छा। और वो मेडिसिन आगे वर्क ही नहीं करेगी, मेरे ऊपर भी नहीं करेगी, और आपको बैक्टीरिया इन्फेक्ट करता है तो आपको भी नहीं करेगी। नहीं करेगी। तो ये बड़ा खतरनाक चीज़ है। एंटीबायोटिक्स हमारे लिए लाइफ सेविंग है, जान बचाती हैं, सर। और अगर वही काम नहीं करेंगे तो जान कैसे कैसे बचेगी? बचेगी? तो सर इसका मतलब बिल्कुल भी ऐसा गलती ना करें, कभी हमेशा कोई प्रॉब्लम है डॉक्टर साहब से मिले और प्रॉपर दवाई खाएं, और जितने दिन का कोर्स करना है उतना ही करें। बहुत बढ़िया सर। सर ये अजय जी हैं MDA कॉलोनी से, गर्मियों में हार्ट, ब्लड प्रेशर और शुगर के मरीजों को क्या सावधानी बरतनी चाहिए ताकि रोग नियंत्रित रह सके? अच्छा क्वेश्चन है सर, ये हर आदमी के दिल का क्वेश्चन है सर। बिल्कुल दिल का क्वेश्चन है सर। सबसे इम्पोर्टेंट है गर्मी में लिक्विड्स, पानी। सर। पानी है, आपका फ्रूट जूसेस हैं, नारियल पानी है। लिक्विड प्लेंटी ऑफ क्वांटिटी में इस्तेमाल करें, यानी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल करें। सर। तला भुना बिल्कुल नहीं खाएं, सर। बाहर का खाना बिल्कुल खाने से बचें। सर। पिज्ज़ा बर्गर खाने से जहाँ तक हो सकता है बचें। अपने घर का खाना खाएं, ताज़ा खाना खाएं, सर। ताज़े फल खाएं, ताज़ी सब्जियां खाएं, तो आप फिट रह सकते हैं। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। मतलब कुछ थोड़े से प्रिकॉशंस लेके आप इन सब बीमारियों से बच सकते हैं। बिल्कुल सर ये देव हैं, बुद्धि विहार से हैं सर, ये भी वे कौन से लक्षण हैं जिनसे पता चलता है कि आपको हीट स्ट्रोक के शिकार हो चुके हैं? ऐसे में क्या क्या सावधानियां बरतना आवश्यक है? सर हीट स्ट्रोक बहुत चल रहा है सर आजकल। गर्मी के सीजन का देखते हुए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सर। हीट स्ट्रोक में जो पहले तो ये समझिए कि हीट स्ट्रोक होता क्या है सर? हमारी बॉडी का एक कोर टेम्परेचर होता है जो हमेशा बिल्कुल फिक्स रहता है सर। ना वो घटता है ना बढ़ता है, चाहे कितनी गर्मी हो या कितनी ही सर्दी हो। हर बॉडी का सेम होता है सर? बॉडी का कोर टेम्परेचर, कोर मतलब जो अंदरूनी टेम्परेचर सर। है, स्किन का चेंज होता रहेगा। अच्छा, स्किन का चेंज होगा, लेकिन जो कोर टेम्परेचर है, बॉडी के अंदर का टेम्परेचर है, चाहे वो हार्ट है, लिवर है, किडनी है, लंग्स हैं, आते हैं, वो सब फिक्स रहता है सर। तो यदि उस टेम्परेचर में चेंज आ जाता है तो हीट स्ट्रोक का इफेक्ट आता है। बॉडी का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ने लगता है अंदर से सर, और उसी हिसाब से उसकी सीवियरिटी बढ़ती जाती है सर। आप दवाई लेंगे उसके बावजूद भी टेम्परेचर कम नहीं होता है। तो सिंपली इसमें करना ये होता है कि कोई भी व्यक्ति जिसको हीट स्ट्रोक का लक्षण लगते हैं वो कई बार बहकी बहकी बातें करने लगता है, कई बार बेहोशी में भी चला जाता है, बहुत ज़्यादा पसीना आता है, पानी की कमी हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, सर। बहुत सारी चीज़ें उसको हो जाती हैं। सर। तो तुरंत उसको छाँव में ले जाएं, सर। तुरंत उसके ऊपर पानी डालें। सर, पानी डालें? यस, छींटे जैसे डालते हैं पानी की? हाँ सर। लगातार पानी उसके ऊपर डालते रहें सर। और उसको खूब सारे लिक्विड्स देते रहें। यही करना है आपको। और कंडीशन ज़्यादा सीवियर लगती है तो फिर उसको एडमिट कराना पड़ेगा। तो सर मेरा पर्सनल क्वेश्चन है, जैसे मैं सुबह बैडमिंटन खेलने जाता हूँ, करीब 25 साल से लोग खेल रहे हैं, तो सर कभी कभी लगता है कि चक्कर से आ गए अंदर, गर्मी ऐसी लगती है, अंदर इतना पसीने का स्मेल रहता है, तो क्या सर खेलना उचित है इतनी गर्मी में या अवॉइड करना चाहिए? देखिए बहुत ज़्यादा धूप में खेलना जैसे अंडर वो है लंबे टाइम तक उचित वो तो सर वो है कवर्ड है सर? कवर्ड में कोई इशू नहीं है सर। होता क्या है कि जब आप लंबे टाइम तक खेलते हैं पसीना बहुत सारा आता है सर, पसीने के साथ सॉल्ट का लॉस होता है। अच्छा, नमक शरीर का? जी हाँ, ठीक सर। सोडियम पोटेशियम का। सर उसमें थोड़ा सा अगर डिस्टर्बेंस आ जाता है उससे चक्कर वगैरह की समस्या ही हो जाती हैं। तो वही है कि खूब सारा पानी उस समय लेते रहें, तो कम खेले लगातार। हाँ, 4 गेम लगातार खेलते हैं ना खेलें, बीच बीच में ब्रेक लेते रहें। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। ये संदीप भटनागर जी हैं सर, इनका क्वेश्चन है गर्मी में अपने खान पान में क्या बदलाव करने चाहिए जिससे रोगों से बचाव और नियंत्रित किया जा सके? सर आपने बता दिया काफी, ऑलरेडी मैंने सर फिर भी सर बता दीजिए इनको, संदीप जी का क्लियर वही है, खूब सारा पानी पिएं, खूब सारे लिक्विड्स लें सर, घर का खाना खाएं, बाहर का खाने से परहेज करें, यही सारी चीजें आपको अपनानी। सर ये राजेश जी का भी वही क्वेश्चन है ऑलमोस्ट, डिहाइड्रेशन से बचने के लिए कौन कौन से उपाय करने चाहिए ताकि शरीर हाइड्रेट रह सके? पानी पीते रहें सर, नारियल पानी पीते रहें, जूस पीते रहें, छाछ पी सकते हैं सर, बीच बीच में ब्रेक जरूर लेते रहें सर। अगर आप खेल रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं मेहनत का
तो बीच बीच में ब्रेक लेते रहें। हाँ, लगातार ना करें, लगातार ना करें। सर बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर एक हमारा राउंड होता है सर रैपिड फायर राउंड, उसमें सर आपको एक शब्द में जवाब देना है हमारे क्वेश्चन का, और सर बहुत तेजी से। सर सबसे खतरनाक आदत? अब नशा। नशा। सबसे हेल्दी खाना? फ्रूट्स। सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाली चीज? आपकी बुरी आदतें। बड़ी आदत। सबसे पसंदीदा फल आपका? सेब। चाय या कॉफी? कॉफी। सुबह की सैर या जिम? सुबह की सैर। 8 घंटे की नींद या 2 घंटे की एक्सरसाइज? 8 घंटे की नींद। अरे क्या बात है सर। अच्छा, ज्यादा इंपॉर्टेंट सर 8 घंटे की? Yes. सर सबसे ज्यादा जिद्दी मरीज कौन सी कैटेगरी में होते हैं, बच्चे, युवा या बुजुर्ग? आजकल का युवा, जेन जी। जिद्दी होते हैं सर। सर घी या रिफाइंड? देसी घी। रोज कितने कदम? मिनिमम 5000। एक ऐसी चीज जो हर भारतीय को आज छोड़नी चाहिए? अपनी बुरी आदतें। क्या बात है, क्या बात है सर, बहुत बढ़िया सर। मुझे लगता है कि इतनी जल्दी आपने जवाब सोच के दे भी दिया, ये सर आपकी परिपक्वता को और आपके ज्ञान को दर्शाता है। सर अंत में बिल्कुल एक 60 सेकंड की एक सलाह जो आप हर भारतीय को देना चाहते हैं, हमारे व्यूअर्स को देना चाहते हैं। देखिए, मेरी तरफ से सभी व्यूअर्स को यही सलाह है। आजकल जैसे अभी हमारी बात हुई, बीपी शुगर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है सर। लगभग 30% भारतीय बीपी से ग्रसित हैं। परेशान है। लगभग 11-12% लोगों में डायबिटीज़ है। बाप रे। अस्थमा का परसेंटेज बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ आपका लाइफस्टाइल, आपकी बुरी आदतें, आपका खान पान। सर। ये सब आपकी लाइफ को प्रभावित करता है। सर। अच्छी नींद लें, डेली आधा से 1 घंटे योगा, एक्सरसाइज, जिम, जो भी आपको करना है करिए और स्वस्थ रहिए। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। मुझे लगता है कि अगर ये कोई भी पॉडकास्ट पूरा देखेगा तो उसे बहुत फायदा मिलने वाला है। और ये सर आपने अपनी पूरा तजुर्बे का हमें वो दे दिया, फल दे दिया है हमारे व्यूअर्स को। सर बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए हमारे बीच में। लास्ट में मैं एक चीज और रिपीट करना चाहूँगा जो पहले बात थी, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। सर हर भारतीय, हर एक आदमी का ये कर्तव्य है सर, इस पे ध्यान दे। सर एंटीबायोटिक्स को बेवजह इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, जो ओटीसी की तरह बिल्कुल यूज़ ना करें सर। कि मेडिकल शॉप से ली, थोड़ा सा बुखार आया, छींक आई, अपने एंटीबायोटिक खा ली। ये आने वाले समय में आपको और आपकी पीढ़ियों के लिए ही खतरनाक हो जाएंगी। धन्यवाद। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे से बताया और बार बार ये बात कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा अपनी बॉडी को एंटीबायोटिक की आदत मत डालो, क्योंकि इससे फिर आपकी बॉडी की रेजिस्टेंस पावर खत्म हो जाती है, एंटीबायोटिक का असर होना बंद हो जाता है, तो उससे आप कैसे भी स्वस्थ होंगे। तो प्लीज़ फिर से एक बार सबसे रिक्वेस्ट कि अपने प्रशिक्षित डॉक्टर से ही सलाह लेके दवाई खाएं और थोड़ा सा नॉलेज ना करें, शरीर से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। डॉक्टर साहब आपके बातों से बड़ा फायदा पहुंचेगा मेरे व्यूअर्स को, मुझे लगता है। और बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप आए बहुत छोटे से बुलावे पे। सर एक छोटी सी शील्ड मेरी टीम की तरफ से, ताकि सर आप हमें कभी ना भूल पाएँ। थैंक यू सर।